हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्र। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इनइक्वालिटी चैप्टर को ही। ठीक है, आज इनइक्वालिटी चैप्टर का आपके पास लास्ट क्लास होगा। मैं बता दूं कि इनइक्वालिटी में हम लोग एक चीज़ हमारे पास से बचा हुआ रह गया था ना, और वो चीज़ क्या है वो उस चीज़ के बारे में बताते हैं ना। हम लोग ग्राफिकल चीज़ें उसका नहीं पढ़े थे। किसी भी अगर इनइक्वालिटी है तो उसको हम लोग ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, है ना, ये चीज़ आपको देखना जरूरी था। तो आज हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा पहले ना, ठीक है, ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी जो भी है ना, ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी बोलिए ना, ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे ना। देखिए ग्राफ ऑफ क्या पास लीनियर क्या पास इनइक्वालिटी, है ना, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। और ये चैप्टर आपके पास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाएंगे एरिया बॉन्डेड चैप्टर में, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ना, तो वहाँ पर भी आपके पास कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपके पास इनइक्वालिटी का यूज होगा ना। वैसे बता दूँ कि लीनियर, मैंने बताया था कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन अगर इसमें हमारे पास कोई कर्व मिल जाए या कुछ भी मिल जाए उसमें भी इनइक्वालिटी लगा हुआ है, तो भी आप अगर आप कर्व का स्टैंडर्ड ग्राफ जानते हैं, कर्व का अगर आप स्टैंडर्ड ग्राफ जानते हैं तो इनइक्वालिटी लगा हुआ है तो आप उसे भी बना लेंगे इसको देखकर, है ना। खैर देखिएगा, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन के लिए। और मैं बता दूं एरिया अंडर द कर्व उस चैप्टर के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ कई क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं पहले फटाफट। सबसे पहला नंबर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, है ना। एग्जाम्पल से देखिए, पहला नंबर हमारे पास दे दिया क्वेश्चन नंबर, हमने क्या दिया कि मतलब ड्रॉ द ग्राफ, है ना। देखिए तो ड्रॉ दी ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है साहब, किसका ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ, है ना, किसका ड्रॉ करना है। देखिएगा मैंने क्या हो गया, x - 5 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसे करिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 करिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलेंगे सर ये लीनियर आपके पास है क्या, मैं बोला बिल्कुल लीनियर है, x प्लस बी के फॉर्म में ही तो है, x प्लस बी के फॉर्म में, है ना, तो लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो मैंने बोला सोल्यूशन देखो आप, तो जब भी आप कभी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ना, तो दिए हुए आपके पास इनइक्वालिटी को आप क्या कर देते हैं, इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं ना। पहले तो ये देख लीजिए गिवन क्या है, गिवन है भाई साहब x - 5 दिस शुड बी कितना पास ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया 5, है ना। सबसे पहले आप क्या कर देंगे कि लेट इनइक्वालिटी को पहले आप इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद क्या करेंगे, आप ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अच्छी एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आपको ना, इनइक्वालिटी जो है बेटा, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी यानी जो मतलब इक्वेशन और इनइक्वेशन, इसमें आपके पास क्या है, इनइक्वेशन से हम लोग जो भी चीज़ बनाते थे याद करिए, जैसे x बराबर 3 था, तो इक्वेशन जो होता है ना एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कब, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन कितना पास टू वेरिएबल, इस टाइप से हो गया आपके पास। मान लो हमारे पास कितना है 5 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमेशा आपके पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको बेटा, लाइन को, है ना। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल x प्लस बी वाई, है ना, प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल इस पर देखते हैं, है ना। मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन जो होते हैं एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो इनइक्वालिटी है, है ना, ये जो भी है आपके पास इनइक्वालिटी जो होता है बेटा हमेशा क्या करता है, पास एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फिर से बता दूं मैं आपको पास कि ये जो है एक सिंपल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या हमारे पास, ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है कि x ग्रेटर देन 3 एंड 3 से आगे के रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो उसी पर हम लेके आने वाले हैं, है ना। इस बात को आप हमेशा रखिएगा कि इक्वालिटी यानी आपके पास इक्वल टू जब लगता है, यानी जब इक्वेशन होता है तो इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कब, अगर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ इक्वालिटी जो है अगर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो एक हमारे पास क्या शेडेड रीजन या फिर सिंपल रीजन को रिप्रेजेंट करता है ना, रीजन के बारे में बताता है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। खैर यहाँ देखिएगा ना,
तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, लेट इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना देते हैं और हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, एक्स हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास क्या जी वाई हो गया है ना। एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 क्या है, ये वाला होगा है ना। एक्स बराबर 5 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, याद करिए, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 लाइन आपके पास ये हो गया, एक्स बराबर 5 हो गया ना। अब ये तो हमारे पास यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ गया, इसने क्या बोला कि x का रिजल्ट 5 से बड़ा, x का रिजल्ट 5 से बड़ा। तो मुझे बताइएगा x का रिजल्ट 5 से बड़ा इधर होगा या इधर होगा, है ना। मुझे 0 इधर था, x का रिजल्ट 5 से छोटा हो जाएगा इधर, और हमेशा राइट साइड में क्या होता है, x का रिजल्ट जो होगा 5 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि सर x ग्रेटर देन 5, मतलब 5 के आगे का हर रिजल्ट, यानी ये सब के सब आएगा, ये सब के सब आएगा, है ना। अच्छी एक चीज़ और, कई बच्चे यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं सर क्या बाउंड्री आएगा, ये जो बाउंड्री है, ये जो दीवार है, ये दीवार ये वाला है ना, जो 5 लाइन है, ये आएगा क्या। बोला कि अगर क्या यहाँ इक्वालिटी होल्ड है बेटा, नहीं है। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो ये बाउंड्री नहीं आएगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो ये बाउंड्री आ जाएगा। और अगर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड है, अगर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड है तो फिर ये बाउंड्री भी आ जाएगा, तो फिर ये बाउंड्री भी आपका आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास शेडेड रीजन हो गया, यही हमारे पास क्या हो गया, शेडेड रीजन। और यही क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, यही क्या हो गया, इसका मतलब ग्राफ हो गया, है ना। इसको हटा देते हैं, बाउंड्री हटा, बाउंड्री हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। एरिया आपके पास 5 से बड़ा बाउंड्री को छोड़कर, बाउंड्री को छोड़कर, ये पहला क्वेश्चन था। तो हम लोग को बस देखना ये है कि 5 से बड़ा, बोला x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा का रीजन इधर था, ठीक है ना। 5 से बड़ा x का वैल्यू इधर होगा ना, इधर होगा, यानी इस साइड का पूरा रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी है, और इक्वालिटी है, देखिएगा x बराबर 5 ये इक्वालिटी था तो सिर्फ लाइन को बता रहा था, और x ग्रेटर देन 5 हो गया तो रीजन को बता रहा है ना। तो फटाफट ये पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं ना, देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ। अगला हमारे पास ना क्या है, देखते रहिएगा फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया पास 2। तो ड्रॉ द ग्राफ कितना तक समझिएगा, मैंने क्या बोल दिया कि y है ना -2y, समझिएगा तो -2y अब प्लस कितना है 3 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, समझिएगा बात को। सर हमारे पास ये आ गया भाई साहब, सर हमारे पास ये आ गया लेस देन और इक्वल टू 0। मैं बोला ठीक है, सोल्यूशन अगर आप इसका करना चाहोगे तो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको देख लीजिए। गिवन कितना है -2y प्लस कितना है 3 लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने क्या बोलता है पास, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो -2y लेस देन और इक्वल टू -3, इनइक्वालिटी तो बताया था आपको, -2y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है और ये निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज, यानी -3 बटा कितना -2, माइनस माइनस हट गया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बेटा 3/2 आ गया। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, लेट इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दें, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दें। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, ये हमारे पास भाई साहब x एक्सिस और ये हमारे पास भाई साहब y एक्सिस। y बराबर 3/2, y बराबर मान लो ये 1 है, ये y बराबर 2 है, ये y बराबर 3 है, तो y बराबर 3/2 कहाँ आएगा, 3/2 मतलब 1.5 है ना, यानी 1.5 ये हो गया। ये कितना हो गया, y बराबर 3/2। ये क्या हो गया, y का रिजल्ट 3/2 और 3/2 और 3/2 से बड़ा, तो y का रिजल्ट 3/2 से बड़ा ऊपर जाएगा ना कि नीचे आएगा, नीचे तो नहीं आएगा, नीचे तो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, यही है ना बाबू, नीचे है तो नीचे तो नहीं आएगा, तो कहाँ गया भाई साहब, ऊपर आ गया। तो एरिया क्या हो गया इस बार हमारे पास ऊपर था। बोलोगे आप कि क्या सर इस बार बाउंड्री इंक्लूड होगा, मैं बोला बिल्कुल इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा जी हमारे पास, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड है ना बेटा, देखिए ना, नहीं इक्वालिटी क्या है इस बार होल्ड है, इस बार मतलब सर इस बार बाउंड्री भी हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा एरिया में, है ना। मतलब ऊपर का पूरा रीजन आप चाहो तो पूरा को मतलब सेडेड कर सकते हैं, है ना। अब इससे सेडेड करेंगे तो समझ रहे हो यार, ठीक है, बेकार है ना, मतलब आप ये पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा। कहाँ तक सर ये जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा भाई साहब, जहाँ तक वाई जाएगा वहाँ तक जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 तक जाकर रुक जाएगा, 10 तक जाकर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आपके पास आंसर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप ना, इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ की बात करेंगे। अब बोलोगे सर अब क्या है आपके पास ड्रॉ द ग्राफ में, मैं बोला देखो बढ़िया से इस बार। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दोनों को मिक्स करते, देखिएगा मैंने क्या बोल दिया, x प्लस वाई, मैंने बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बेटा 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एंट्री करेगा, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। बोला ठीक है, देखो तो जो गिवन है बेटा, गिवन कितना है समझिएगा, x
प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना जी 3। मैंने क्या बनाया आपको, मैंने बोला आपके पास कि इसको तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, तो रिलेट कर लीजिए कितना पास x प्लस वाई अब बराबर कितना है 3। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करके आप क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम x को 0 करते हैं, पुट x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 और पुट कितना टाइम पास समझिएगा ना, अगर y बराबर 0 देन x बराबर कितना हो जाएगा पास 3। सर ठीक है, नंबर लाइन प्लॉटिंग करेंगे, ये x हो गया और ये हमारे पास y हो गया भाई साहब ना। चलिए 1 2 3 जो भी है 1 2 कितना था 3 4 1 2 3 और 4 कितना है 1 2 है ना 3 और कितना 4 जो भी है। x 0 तो y 3, x 0 तो y कितना था 3 ये वाला है ना 0 कोमा कितना 3, x 3 y 0 x 3 y 0 ये वाला पॉइंट है 3 कोमा 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा आपका एक लाइन बनेगा। आपको क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। यही हमारे पास लाइन है। अब ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है भाई साहब x प्लस वाई बराबर 3। याद है ना, मैंने बताया था आपको कि अगर इक्वालिटी हुआ ठीक है तो एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करा, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, है ना। अब चलते हैं इनइक्वालिटी पे, सर इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, बोला x प्लस वाई का रिजल्ट 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस वाई का रिजल्ट 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, एकदम देखिएगा बढ़िया से। मुझे भाई साहब एक बात बताओ, कितना पास देखिएगा ना -1 -2। मैंने बोला कि सर कैसे पता करेंगे हम लोग किधर का एरिया जाएगा। एरिया दो ही साइड हो सकता है, या तो ऊपर का नहीं तो नीचे का, या तो ऊपर का होगा और नहीं तो नीचे का होगा। तो कैसे पता चलेगा, मैं बोला कि ज़्यादा कुछ खास नहीं करना, आपके पास कोई भी पॉइंट उठा लो, इस साइड का पॉइंट उठाकर इसको सेटिस्फाई करवाओ। अगर कर जाएगा, जिस तरफ का पॉइंट सेटिस्फाई किया उधर का एरिया होगा। जिधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा उसके अपोजिट साइड क्या होगा, एरिया होगा। चलिए इधर का हमने रख दिया। इस पॉइंट का नाम क्या जानते हो बताओ, इस लाइन के इस साइड का कितने सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे हैं। 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, -1, -2, 0, -2, 0, 0, -1, 0, -2, बहुत सारे हैं। हमने इस पॉइंट को उठा लिया 1, 0 है ना। इसमें x बराबर 1 है, y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0 ये पॉइंट है। इसको उठाकर यहाँ रखा ना, ठीक है। तो पुट कितना 1, 0 पॉइंट। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 प्लस कितना आ गया बताना, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ऐसा पॉसिबल है क्या बताइए, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ऐसा होता है? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब कि सर एरिया इस साइड का तो नहीं आएगा, एरिया इस साइड का नहीं आएगा। तो एरिया कहाँ का चला गया, सारा बाहर का चला गया, ऊपर का एरिया इस साइड नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा, ऊपर उस साइड। बोलोगे सर आप मुझे ये बता दो क्या ऊपर का उस साइड का एरिया उस साइड का जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा यार। इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है ना, करके देखो। इधर का कोई पॉइंट लो ना, देखो इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट, ये देखो ये क्या है, इस लाइन के ऊपर में पॉइंट है कितना 5, 0 यहाँ रखो। x बराबर कितना 5, y बराबर कितना 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कितना आ गया 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है कि नहीं बात, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन रहेगा, लीनियर इनइक्वालिटी है ना बेटा 2 वेरिएबल का रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि लाइन को ड्रॉ करने के बाद, मतलब इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि लाइन का ऊपर का कोई एक पॉइंट या नीचे का एक पॉइंट क्या कर देना आपके पास, इसमें रख के देखना है, ठीक है। जिधर का पॉइंट सेटिस्फाई करेगा एरिया उसी साइड का, जिधर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया उसके अपोजिट साइड का एरिया होगा, है ना। या फिर ऐसा बोल दो जिधर का एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया उस साइड एरिया नहीं होगा, है ना, उसके अपोजिट साइड का एरिया होगा। और ये बोल सकते हैं कि जिस साइड का पॉइंट सेटिस्फाई किया उसी साइड का एरिया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंट्री कर लीजिए फटाफट। मैं बोला ठीक है, देखो है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। देखिए क्या, तो मैंने क्या बोल दिया 2x प्लस 2x माइनस कर दो ना, 2x माइनस 5y लेस देन और इक्वल टू कितना है 10 है, लेस देन और इक्वल टू कितना है 10 है। मैंने ये बोल दिया वाला, चलो ठीक है। देखो हमने क्या बोल दिया भाई साहब कि ठीक है सर, देखिए तो हमने क्या बोल दिया कि गिवन दैट, है ना, देखिए तो गिवन कितना है 2x माइनस 5y लेस देन और इक्वल टू क्या बेटा 0, है ना। चलिए ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि इसको आगे और छोटा तो नहीं कर सकते सॉल्व करके, है ना। तो 2x माइनस 5y अब बराबर कितना हो गया 0, लेट मान लिया, सॉरी 10 है ना, 10 हो गया ना। हमने क्या कर दिया आपके पास कि सर अब क्या कर लो फटाफट, अब वही बात फिर से कितना पास बताना, पुट कितना था x बराबर 0 है, तो y बराबर कितना -2, अब पुट कितना था हमारे पास y बराबर
0, तो x बराबर कितना हमारे पास हो गया जी 5 हो गया। मैं बोला चलो ठीक है, हमारे पास ये x एक्सिस हो गया भाई साहब और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। ड्रॉ करना चालू कर दें। ये 1 2 3 4 5 है ना, और ये कितना है x है, और ये कितना है पास 1 2 3 4 बहुत सारे हैं है ना। ये देखिएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 ये तो है ना। और ये कितना भाई साहब 0। चलिए x 0 तो y -2, x 0 तो y -2 ये वाला पॉइंट कितना बेटा पास बताना 0, कितना हो गया -2। नेक्स्ट x 5 तो y 0, x 5 तो y कितना हो गया 0, यानी कितना बेटा 5, 0 ये हो गया। दोनों को अगर आप मिला दोगे, तो एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। ये लाइन बन गया ना, ये लाइन। अब लाइन का या तो ऊपर का एरिया नहीं तो नीचे का एरिया, ये तो होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर का कोई पॉइंट रख लेते हैं। देखिए जिस साइड 0,0 हो ना उसी को रखा कीजिए। जैसे ये देखिए 0,0 सबसे बेस्ट है ना। 0,0 इस साइड में है, दिख रहा है, तो इस साइड का रख दीजिए। सेटिस्फाई कर गया तो इधर का, नहीं तो इधर का। 0,0 डेटा यहाँ रखे ना, देखिए तो नाउ पुट कर दीजिए कितना पास ऑरिजिन, यानी 0,0 रखे थे यहाँ पे। कहाँ पे? ये तो लाइन इसका बन गया, लेकिन मुझे तो इसका एरिया चाहिए ना। अब इनइक्वालिटी पे एंट्री करिए। इधर का कोई भी पॉइंट उठाइए ना भाई साहब, 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, सब एक ही चीज देगा। ठीक है, तो इसको रख दिया कितना पास, देखो तो 2 × 0 -5 × कितना बेटा पास 0, -5 × 0 लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 0 - 0 है ना, लेस देन और इक्वल टू क्या था 0, लेस देन और इक्वल टू 10। तो 0 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 10। बिल्कुल सही बात है। 0 क्या होता है 10 और 10 से छोटा होता है। मतलब सर एरिया ऊपर वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, इसलिए एरिया क्या हो गया हमारे पास ऊपर का। एरिया क्या हमारे पास हो गया ऊपर का सारा एरिया हो गया। बस बात खत्म है ना। नीचे का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई बच्चा देखना चाहते तो देख लो, ये वाला पॉइंट रख लो 0,-3, यहाँ रखो 0,-3। एक्स की जगह 0 और वाई की जगह कितना दिया पास -3, वाई की जगह -3 रखो। देखो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 10। 15 क्या आपके पास 10 से छोटा होता है? नहीं होता है। तो ये तो आपके पास होना है नहीं, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, ऊपर का एरिया, ऊपर का पॉइंट सेटिस्फाई किया, ऊपर का एरिया आपके पास होगा, है ना। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग, है ना। सर अब ना आप एक ऐसा क्वेश्चन दिखा दो, अब आपने एक ऐसा क्वेश्चन दिखा दो ना। अब क्या करोगे अब आप, सर आप एक ऐसा क्वेश्चन अब मुझे दिखा दीजिए ना, जिस क्वेश्चन में ठीक है मतलब ऐसा ना हो जो ऑरिजिन से ही पास करने वाला कोई लाइन दिखा दीजिएगा ना। अभी तो आप बोल रहे कि ऑरिजिन होगा तो रख लेंगे, नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा तो पॉइंट नहीं दिख रहा है, इतने सारे पॉइंट दिख रहा है ना, कहीं पर भी रख लेंगे और कोई भी पॉइंट उठा कर रख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वाला, देखिए मैंने क्या बोल दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, ड्रॉ द ग्राफ। देखिएगा ऐसा कर दिया ना बेटा, x माइनस कितना है 4y, दिस शुड बी क्या पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कर दिया। मतलब देखा सोल्यूशन कितना हो गया जी, x माइनस 4y दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है भाई साहब, गिवन से है ना, क्या है गिवन से। नेक्स्ट सर आपके पास इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना वाला, लेट x माइनस 4y दिस शुड बी कितना पास 0। सॉल्व करेंगे ना आप पास, देखिए तो क्या कर देंगे, पुट x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया 0। अगला पुट कुछ भी कर लो, पुट यार x बराबर कितना कर लो 1 तो y बराबर कितना आ गया 1/4, या फिर ऐसा कर लो ना x बराबर 4 पुट कर लो, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 1। x बराबर 4 तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। इसी में तो पुट करना है यार, x 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, x की जगह 4 पुट करोगे, देखो ना 4 माइनस 4y अब बराबर कितना 0, तो 4y बराबर कितना हो गया 4, तो y बराबर कितना हो गया पास 4/4, यानी कितना हो गया 1। तो x 4 तो y कितना हो गया 1 हो गया, है ना। चलिए सर लाइन को ड्रॉ करिए और लाइन को ड्रॉ करिए पहले, है ना। तो ये x एक्सिस y एक्सिस ना, 0,0 एक पॉइंट तो भाई साहब ये है इसका 0,0, देखिए 1 है ना, ये कितना है जी 2 है, ये 3 है, ये कितना है 4 है, ये -1 -2 -3, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरीके से चलता है अपना, है ना। नीचे कितना -1 -2 -3 है ना भाई साहब। x 0 0 तो यानी एक पॉइंट तो सर ये हो गया। दूसरा अगर x 4 तो y 1 यानी इसके सामने ये वाला पॉइंट। सर एरिया कौन मतलब कौन सा लाइन हो गया, मैं बोला देख लो ये लाइन होगा आपके पास, ये लाइन आपके पास है। तो मैं बोला कि एरिया कहाँ का, ऊपर का कि नीचे का। मैं बोला इस बार तो ऑरिजिन नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि लाइन खुद ऑरिजिन से पास किया हुआ है। मैं बोला कि ठीक है भाई साहब हम लोग
ऑरिजिन को पुट नहीं कर सकते, लेकिन ऑरिजिन के अलावा कि मेरे पास पॉइंट नहीं है, ऊपर का बहुत सारा पॉइंट है, देख लो 0,1 0,2 0,3 0,4 साथ साथ -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0, नीचे का भी बहुत सारा पॉइंट है 2,0 3,0 4,0 1,0 0,-1 0,-2 0,-3, बहुत सारे पॉइंट है बेटा। तो आप क्या कर लो, ऊपर का या नीचे का कहीं का भी रखो। मान लो ऊपर का हमने पॉइंट रख दिया कौन सा 0,2 हाँ देखो तो 0,2 इन किस में है पास ओरिजिनल, ऐसा कर दो इसको 1 कर दो, इन कितना है पास 1 रखो, ठीक है। एक्स की जगह 0 और वाई की जगह कितना हो गया 2, तो 4 इंटू कितना हो गया पास 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कितना हो गया -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा होता है जी, -8 क्या 0 से बड़ा होगा? बोलिए, -8 0 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब कि सर ऊपर का एरिया तो नहीं होगा, क्यों? ऊपर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पॉइंट कहाँ का सेटिस्फाई कर रहा है? नीचे का, तो सारा नीचे का एरिया होगा। सारा क्या होगा पास? नीचे का एरिया होगा, ठीक है ना। सारा क्या होगा पास? नीचे का एरिया है ना। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या करेंगे हम लोग ना कि दो क्वेश्चन को मिक्स करेंगे एक साथ ना, 2 या 3 ग्राफ को एक साथ मिक्स कर देंगे। 2 या 3 ग्राफ को हम लोग क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। देखिएगा हमने कल क्या बोल दिया था, देखिए तो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द मतलब क्या पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखिएगा ग्राफ ऑफ कितना पास, या फिर ड्रॉ द रीजन लाइव बिटवीन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ड्रॉ द जो भी है ना, ड्रॉ द एरिया, ड्रॉ द क्या है पास एरिया, ठीक है, लाइज बिटवीन कितना पास, देखिए तो x + y लेस देन और इक्वल टू कितना पास 3 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड क्या होता है देखिएगा ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना पास, समझिएगा x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 0, साथ साथ एंड कितना हो गया पास y, समझिएगा ना, y कितना हो गया पास y प्लस कितना कर दो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर सिंपल कर दो क्या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थोड़ा 3 को मिक्स कर दिया। अब क्या कर दिया हमने, ढेर सारे का मिक्स कर दिया। बोलोगे सर अब कैसे होगा? मैंने बोला देखो ज़्यादा कुछ खास नहीं करना, जो भी गिवन है ना उसको पहले देख लिया करो गिवन क्या है। x + y लेस देन और इक्वल टू 3 है, दूसरा x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सबको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दो। x + y बराबर कितना बेटा 3 है, x + 2 बराबर कितना है 0 और y बराबर कितना है 0। 1 2 और 3 लाइन आपके पास आए। कितने लाइन है? 3 लाइन। सर क्या तीनों लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा। तीनों लाइन को ड्रॉ करेंगे और तीनों लाइन में जो आपके पास कॉमन जो एरिया होगा उसी एरिया को हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए पता है ना इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे आप, सिंपल पुट x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया 3 और y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 3। इसके लिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कितना हो गया x बराबर कितना -2 और ये तो y बराबर कितना है 0। 3 लाइनें फटाफट ड्रॉ किया। ये सब भाई साहब x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। x3 y3 तक है तो 1 2 3 4 जो भी है 1 2 3 4 ये कितना है जी 1 2 3 और कितना है 4 -1 -2 -3 और -4 है ना, -1 -2 और -3 ये कितना है 0 है। ये कितना 0। पहला क्या है x बराबर 0 तो y बराबर 3 यानी ये पॉइंट है ना, और दूसरा y बराबर x बराबर 3 तो y बराबर 0 यानी ये पॉइंट है जी। ये कितना है 3,0 और ये कितना है भाई साहब 0, कितना 3। तो पहला तो हमारे पास ये लाइन बन गया। पहला तो कौन सा जी ये लाइन बन गया। सर आगे x बराबर -2 -2 ये लाइन है। x बराबर -2 हमारे पास कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। x बराबर कितना है -2। अच्छा y बराबर 0 यानी x एक्सिस, तो ये वाला हो गया y बराबर 0 यानी क्या है पास x एक्सिस लाइन हो गया, है ना। तो दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट पहले इस पर चलते हैं। एरिया इसकी बात कर लेते हैं, है ना। इस लाइन की इधर में, इस लाइन के नीचे और ऊपर की बात कर लेते हैं। इस लाइन के नीचे में एक पॉइंट है 0,0। सेटिस्फाई करके देख लो। सेटिस्फाई किया तो एरिया नीचे का रखो यहाँ पे 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 3 यानी कितना हटा 0 लेस देन और इक्वल टू 3। बात बिल्कुल सही है।
हाँ तो सर ये लाइन था और इस लाइन का इस साइड का, इस लाइन का इस साइड का मैंने पॉइंट रख दिया 0,0 इसमें, तो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया होगा, ऊपर का एरिया नहीं होगा। तो एरिया कौन सा हो गया पास, नीचे का। ध्यान रखिएगा बढ़िया से ना, बहुत बी केयरफुली आप देखते रहेंगे। चलिए सर यहाँ से देखिए, एक का तो काम हो गया, दूसरा का देखिए। ये क्या बोल रहा था, x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना जी, x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सर ये x+2 कौन सा था, ये वाला था, है ना, ये ना था x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आप ऐसा कर दीजिए x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। x का रिजल्ट -2 से बड़ा इधर जाएगा या इधर जाएगा, बताइए। इधर जाएगा, x का रिजल्ट -2 से बड़ा। इसका मतलब सर इन इसका करोगे तो x का रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इस साइड चला जाएगा, है ना जी। देखिएगा ये हो गया। बोलोगे सर अभी तक जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है ना, ये वाला पोर्शन जो है दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है दोनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या होगा देखिएगा। अगला पर क्या बोल दिया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y के वैल्यू, ये y एक्सिस है, ये मानी x एक्सिस है, ये मानी y बराबर 0 जो x एक्सिस है। इसका एरिया ऊपर का होगा कि नीचे का, y 0 से बड़ा ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऊपर होता है। यानी एरिया कहाँ का जी, ऊपर का। एरिया कहाँ बेटा पास, ऊपर का। ये हो गया, है ना। बोलोगे सर आंसर क्या है, मैं बता दूं कि ये जो आपके पास ये जो है ना, ये जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन जो एरिया हुआ वो ये एरिया हो गया आपके पास। ये जो एरिया हो गया ना, जो तीनों में कॉमन है, यही एरिया क्या होगा, फाइनल आपका आंसर हो गया। यही जो एरिया है भाई साहब, जो तीनों में क्या है, कॉमन है, यही जो एरिया है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तो फाइनली आपके पास क्या हो गया, यही आंसर हो गया। बात समझ पा रहे होंगे आप शायद, है ना। ठीक है, तो क्लास को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। और मैं बता दूं कि आप इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हैं उसको आप बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आपके पास बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चैनल आपके पास जो भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, है ना। चलिए बेटा ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करते हैं यहाँ पे।